Hello students, good morning. Welcome back to your online classes. एसडी स्कूल की ये ऑनलाइन क्लासेस आप लोगों के आपके कंटेंट को सॉल्व करने में आप लोगों के लिए काफ़ी मददगार रहेगी। तो आप लोग जो भी आपकी वीडियोस आपकी SDSS ऐप पे अपलोड की जा रही हैं, अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए, रिवाइज करने के लिए उनको बार बार देखिए और अपने वर्क को कंप्लीट कीजिए। ओके, आज जो हमारा इंग्लिश में हम जो करेंगे वो टॉपिक जो लास्ट क्लास में किया था उसी को आज कंटिन्यू करेंगे। एक उसी का क्वेश्चन जो है उसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और समझने और समझाने की बात पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है जो हमने किया था वो है हमारा नोट मेकिंग का टॉपिक। ठीक है, मैंने कल भी आपको बताया था नोट मेकिंग क्या होता है, नोट मेकिंग में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, एग्जाम आपसे किस तरह का क्वेश्चन करता है, आपको उसको सॉल्व कैसे करना है, किन चीज़ों को उसमें ध्यान रखना है और उसके फॉर्मेट को भी हम किस तरह से करते हैं। ठीक है ना, आज एक छोटा सा इसमें क्वेश्चन जो है उसका थोड़ा सा पार्ट हम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसको करने से पहले एक बार फिर से अपने नोट मेकिंग के कुछ पॉइंटों को दोबारा से देखते हैं, ध्यान देते हैं। ठीक है, क्योंकि जैसा कि कल बताया गया था ये जो नोट मेकिंग है आपकी पिछली जो क्लासेस हैं यानी 10th क्लास तक जो आपने किया है उसमें ये आपका टॉपिक नहीं था। ठीक है ना, आज जो हमारा ये टॉपिक है ये अभी हमें 11th क्लास में न्यू टॉपिक मिला है और जब नया है हमारे लिए तो हमें उसको स्टार्टिंग से उसके बेसिक लेवल से और उसके उस टॉपिक को इंक्लूड क्यों किया गया है इन चीज़ों को समझते हुए उसको सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो जो हमारा नोट मेकिंग है जैसे कि क्वेश्चन ही आपको बता रहा है, ये हमारा क्वेश्चन है नोट मेकिंग का, आपको इसी के बेस पे समझना है। ठीक है, शुरू से लेके और लास्ट तक सारी बातों को एक बार से डिस्कस करते हैं। ठीक है, हमारा जो इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर होता है उसमें रीडिंग, राइटिंग एंड ग्रामर और लिटरेचर 3 चीजें होती हैं। तो जो हमारा रीडिंग पार्ट होता है आज तक हमें 10th क्लास तक सबसे जो पहला क्वेश्चन है रीडिंग सेक्शन के अंदर वो हमारा कॉम्प्रीहेंशन का होता था। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक है आज हम जो कर रहे हैं उस कॉम्प्रीहेंशन के साथ ही उस कॉम्प्रीहेंशन के साथ हमें एक क्वेश्चन और मिल रहा है। ठीक है, हमें उसको समझना है। ठीक है, 11th क्लास में इसका बेस कंप्लीट तैयार कर लेंगे, इसको पूरे अच्छे से समझ लेंगे, प्रैक्टिस भी कर लेंगे और 12th में हम उसके लिए परफेक्ट हो जाएंगे, इसको इजीली हम कर सकते हैं। आपकी 10+2 में भी आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। पॉइंट इज क्लियर? तो क्या है ये नोट मेकिंग जानते हैं आप लोग। आज का जो टाइम है शॉर्टकट हर आदमी यूज करना चाहता है, लेकिन उस शॉर्टकट को भी एक सिस्टम से उस एक तरीके से अगर हम यूज करते हैं तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल होता है ना। क्वेश्चन आपका, चैप्टर आपका या फिर कोई भी आप लेसन है, कोई भी आपकी स्टोरी है, उसको एक बार आपको कहा जाए कि भाई स्टार्टिंग से लास्ट तक आप उसको पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, दूसरा उसी क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यानी जितने उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको शॉर्ट में लेके और उनके नोट्स बना लें और पूरी उस डिटेल को पढ़ने की बजाय नोट्स को पढ़ें तो वो हमारे लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल होता है। ठीक है, प्रैक्टिकल अगर हम बात करें तो आपके टीचर भी आपसे जनरली बात करते हैं कि बेटा इस यूनिट के, इस चैप्टर के, इस लेसन के हमने आपको नोट्स दिए हैं, उन नोट्स की हेल्प से पूरे चैप्टर को फिर से समझना, यानी दोबारा से अब आपको पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है, उन नोट्स से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। इज माय पॉइंट क्लियर? तो ये हमारा जो क्वेश्चन है वही नोट्स है, वही नोट्स बनाने हैं हमें। ठीक है ना, लेकिन एक सिस्टम से, एक तरीके से। एग्जाम क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे? एग्जाम एक आपको पैसेज देगा, इंग्लिश की हम बात कर रहे हैं उसमें नोट्स बनाना है, तो एग्जाम क्या करेगा, आपको एक पैसेज देगा। अब वो पैसेज आपका फैक्चुअल हो सकता है, डिस्कर्सिव हो सकता है, ठीक है, शॉर्ट भी हो सकता है और लेंथी भी हो सकता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उस पूरे पैसेज को सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन दिया उसने पूरा पैसेज दे दिया, 7-8 पैराग्राफ का पैसेज है और आपसे क्वेश्चन किया कि यू हैव टू मेक द नोट्स ऑफ दिस पैसेज।
ऊपर दिया जो पैसेज है उसके नोट्स बनाइए एंड राइट अ ब्रीफ समरी ऑफ दिस वन, इसकी समरी भी लिखिए। ये जो आपका क्वेश्चन है, कल भी मैंने आपको बताया था 8 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, ठीक है। 4 + 4 जनरली हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, 4 नंबर के नोट्स बनाते हैं और 4 की हमारी समरी इसमें पूछी जाती है, ठीक है ना। इस 4 में 1 नंबर का तो हमारा टाइटल ही हो जाता है, ठीक है, और 3 नंबर के फिर आगे के नोट्स हो जाते हैं, ठीक है। समरी भी ब्रीफ पार्ट होता है ना, तो वो भी इसी का ही पार्ट है, लेकिन दोनों अलग अलग हैं और दोनों चीजों को सोल्व करने से ही आपको पूरे 8 नंबर मिलेंगे, ठीक है। अब हमें सोल्व कैसे करना है, ये क्वेश्चन सपोज आपका दिया, जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा सोल्व करके आपको समझाने की कोशिश की है, उसका पैसेज मैं आपको दे दूंगा। मैंने उसके एक ही पैराग्राफ के नोट्स यहाँ पे तैयार किए हैं, आगे के नोट्स आप इसको समझते हुए आपको जो पैसेज मिलेगा उसको अपने आप से भी सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। इसके नोट्स आगे बनाने की कोशिश करना। अब क्वेश्चन सॉल्व कैसे होता है, क्या होता है, उसको करेंगे, लेकिन उससे पहले कल जो एक बार चीज मैंने बताई थी, कौन सी, कि शॉर्ट बनते हैं, कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इसमें ऐड नहीं की जाती। पहला पॉइंट क्या था, ब्रीफ होते हैं ये, कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इसमें ऐड नहीं करोगे, ठीक है। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यानी कि आप अपनी तरफ से कोई चीज उसमें ऐड नहीं करेंगे, ठीक है ना, उसी पॉइंटों को शॉर्ट करोगे, ठीक है। तीसरा आपको क्या बताया गया था, आपको सेंटेंसेस का यूज इनमें नहीं करना है, ठीक है। अब जब सेंटेंस का यूज नहीं करेंगे तो क्या चीजें आ जाएंगी वहां पे, वर्ड्स और फ्रेजेस आ जाएंगे, ठीक है ना। वर्ड्स का यूज करो, फ्रेज का यूज करो, ठीक है। उसके बाद एप्रोप्रिएट टाइटल, दैट इज मस्ट कंपल्सरी, विदाउट द टाइटल योर क्वेश्चन इज नॉट प्रॉपर। आपके टाइटल के बिना क्वेश्चन आपका कंप्लीट नहीं होता है, एग्जामिनर पे डिपेंड करता है। 1 नंबर तो वो टाइटल का काटेगा ही, उससे एक्स्ट्रा एक आध और भी कट कर सकता है, ठीक है। तो आपको एक एप्रोप्रिएट टाइटल उसका सेलेक्ट करके वो भी जरूरी है लिखना, ठीक है। उसके अंदर इन चीजों को आप ध्यान रखेंगे। फॉर्मेट मैंने आपको बताया था क्या क्या करना है, पहले नोट्स, टाइटल, ये हम इस क्वेश्चन के अंदर सॉल्व कर लेंगे, क्लियर है। तो हमारा जो पैसेज दिया हुआ था, हमने उस पैसेज के नोट्स बनाने की कोशिश की, हमने एक पैराग्राफ ले लिया उसका शुरू का, उस पैसेज में हो सकता है 6-7 पैराग्राफ हो। क्वेश्चन सोल्व कैसे करते हैं वो टेक्निक बता रहा हूँ, आगे आप उसको समझते चले जाएंगे और अपने आप करते चले जाएंगे, ठीक है ना। पहले जब क्वेश्चन सोल्व करने हैं तो क्या करना है, सबसे पहला सपोज करो ये हमारी कंप्लीट सीट है, आंसर सीट है, उस पर हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो सबसे पहला जो पॉइंट हम लिखेंगे वो नोट्स लिखेंगे, कैपिटल में है, डबल अंडरलाइन है, मैंने इसको बोल्ड करने की भी थोड़ा सी कोशिश की है। आप इसको अपनी नोटबुक में करेंगे तो आपके पास अच्छे अच्छे पेन हैं, उनसे अच्छे से उसको बोल्ड कीजिए, ठीक है ना, ताकि वो थोड़ा सा हाईलाइटेड रहे, क्लियर है। तो हमने सबसे ऊपर क्या किया, फर्स्ट लाइन में जब क्वेश्चन हमारा आंसर यहाँ से शुरू किया, ये हमारी लेफ्ट आइडेंटिटी होगी, आपकी सीट में, आपकी जो आंसर सीट होती है, नोटबुक होती है, उसमें आइडेंटिटी होती है ना। क्यों होती है, क्योंकि इसमें हर चीज हमें लेफ्ट की तरफ से ही रखना है। पॉइंट इज क्लियर। हमने क्या किया, नोट्स पहला हो गया कैपिटल, डबल अंडरलाइन, ठीक है, और बोल्ड, 3 चीजें ध्यान दी। उसके जस्ट अगली लाइन पे आ गए हम, ठीक है। ये हमने इसलिए लिखा क्योंकि हम इसके नोट्स बना रहे हैं। दूसरे नेक्स्ट लाइन पे जब हम आए, इसने हमने टाइटल लिखा उसका, ठीक है, टाइटल को भी हमने कैपिटल में लिखा, उसको भी डबल अंडरलाइन किया, उसको भी हमने बोल्ड किया, ठीक है। उसके जस्ट बाद हमने डैश लगाया और पैसेज के अकॉर्डिंग एक एप्रोप्रिएट टाइटल चूज करते हुए हमने यहाँ पे लिख दिया। इट मींस यू कैन से दैट ये जो आपने टाइटल लिखा है, अगर वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रॉपर है तो यहाँ पे आपका 1 नंबर तो आपको मिल गया। इज दैट क्लियर। पूरे पैसेज का एक सुटेबल टाइटल चूज करके आपको यहाँ ऐड करना है। पॉइंट इज क्लियर। उसके बाद कहते हैं, अब हमने क्या किया, हमने कल बताया था फर्स्ट नंबर में उसमें हेडिंग, सब हेडिंग, सब हेडिंग इस तरह से बनाते हैं। हमने अपना उस पैसेज का पहला पैराग्राफ उठाया, हमने उस पैसेज का फर्स्ट पैराग्राफ जो है उसको चूज किया, ठीक है। वी हैव सेलेक्टेड द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द पैसेज एंड उसके अकॉर्डिंग हमने उसमें जो पॉइंट थे वो यहाँ पे ऐड किए, ठीक है।
तो उस फर्स्ट पैराग्राफ की जितना भी वो था, जितना हमने अपने माइंड से सेट किया, उतने में जो हेडिंग बन रही थी वो ये था, पॉइंट आया हमारे पास हेडिंग का एडिक्टिव ड्रग। क्या पॉइंट आया? एडिक्टिव ड्रग। हम इस हेडिंग को अंडरलाइन कर देते हैं, ठीक है। ये हमारे फर्स्ट पैराग्राफ की हेडिंग आई, इसको हमने क्या किया, क्या कर दिया हमने, इसको अंडरलाइन किया। डबल अंडरलाइन नहीं है, डबल में ये आएंगे बस, हेडिंग जो है उसको सिंगल ही उसके अंडरलाइन आएगी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, एडिक्टिव ड्रग, ये जो है ये पूरे इसको, जो इसके फर्स्ट पैराग्राफ था उसके सारे पॉइंट की एक हेडिंग बन गई हमारी। उसके बाद इसकी सब हेडिंग क्या है, इसमें एडिक्टिव ड्रग। अब लोग क्या हो रहे हैं, कह रहे हैं उसमें ये बता रखा था फर्स्ट पैसेज पैराग्राफ के अंदर कि लोग जो है ना बहुत ज्यादा ड्रग की तरफ, जो ड्रग्स हैं उनकी तरफ भाग रहे हैं, उनके एडिक्ट हो रहे हैं, उनको डेली अपने रूटीन में ऐड कर रहे हैं, इस तरह की चीजें हैं। तो हमने एक हेडिंग अप्रोप्रिएट दे दी, एडिक्टिव ड्रग। ना हमने कोई सेंटेंस लिखा यहाँ पे, है ना, ये एक फ्रेज कह सकते हो, मोर देन 2 वर्ड्स है, कोई इसमें कंप्लीट सेंस नहीं है, सिर्फ बता रहे एडिक्टिव ड्रग्स कि लोग जो है ड्रग की तरफ एडिक्ट होते जा रहे हैं। उसके बाद इसकी हमने क्या किया, सब हेडिंग बनाई। मैंने कहा था हेडिंग का पॉइंट यहाँ होगा, सब हेडिंग उससे आगे बनेगा 1.1, यानी इसकी सब हेडिंग है ये, ठीक है। और इसके अंदर सब हेडिंग में क्या आया, स्मोक एंड च्यू टोबैको, ठीक है। मैंने एक चीज आपसे कही थी, कल की क्लास में कि हम क्या करेंगे, कुछ जो वर्ड्स हैं उनकी शॉर्ट फॉर्म बना लेंगे, एब्रीवेटेड फॉर्म बना लेंगे। जो आपको यहाँ डॉट दिख रहे हैं, ये शायद ये वर्ड जो हमारे पूरे नहीं है, और ये पूरे नहीं है वो हम आगे बताएंगे कि इसका कंप्लीट क्या है, लेकिन हमने इनको शॉर्ट में लिखा। स्मोक डॉट है, एंड च्यू डॉट है, टी टोबैक डॉट है, पूरा नहीं है। अब आप कहोगे सर ये वर्ड तो इनका मीनिंग हमें समझ नहीं आ रहा है। बेटा आएगा, अभी आएगा जब हम आगे इसको क्लियर करेंगे। उसी की सब हेडिंग बनी 1.1.1, ठीक है। लोग क्या कर रहे हैं, इन चीजों को कर रहे हैं, तो ये उनकी क्या है, हेल्थ के लिए खराब है। यहाँ पे भी एक डॉट आ गया हमारा, अब ये क्या है, HELT नहीं पता हमें। 1.1.2 यानी ये जो हमारी हेडिंग थी, ठीक है, ये हेडिंग थी, ये सब हेडिंग, और इनको बोलेंगे हम सब हेडिंग। इस सब हेडिंग से 2 पॉइंट निकल के आए, ठीक है। और वो क्या है, लोग क्या करते हैं, स्मोक करते हैं और च्यू करते हैं तंबाकू को, तो उससे 2 हमारे सब हेडिंग आई। क्या, एक तो ये हेल्थ के लिए खराब है, दूसरा कहते हैं लगभग 250 मिलियन जो लोग हैं वो इसको यूज करने लग गए, जुड़ गए हैं उसमें, ठीक है। इन चीजों को, इसको क्लियर किया इसने, इसको क्लियर किया इन दोनों पॉइंट में, ठीक है, सब हेडिंग के रूप में। अब एक और हेडिंग आ जाएगी इसी में, दूसरी 1.2, यानी इसी का दूसरा पॉइंट है, स्मोक कॉज 25 काइंड्स ऑफ कैंसर। ये जो एडिक्ट हो रहे हैं लोग, इससे क्या होता है, कम से कहता है ये 25 काइंड का कैंसर हो सकता है, इसमें बीमारी हो सकती है कैंसर की, ठीक है। तीसरा पॉइंट आया, ये बहुत सारे डिजीज के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है ना, रिस्क होता है। अगर आप ये करते हैं ड्रग के उसमें होगे तो काफी डिजीज ही आपके लिए लेके आता है, समझ आया। तो हमारा फर्स्ट जो पैराग्राफ था, उस पूरे पैसेज में फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर हमने इस तरह का नोट बनाया, हेडिंग बनाई, उसकी सब हेडिंग दोनों को क्लियर कर दी, फिर उसके बाद उसकी फिर सब हेडिंग आ गई, फिर एक सब हेडिंग आ गई। इनकी और अगर सब हेडिंग आती है तो 1.3.1, सब हेडिंग आती है तो 1.4, 1.5, जितनी भी आपसे बनती है बना सकते हैं उसके अंदर। पॉइंट इज क्लियर हुआ। उसके बाद कहते हैं हमने दूसरा जो है पैराग्राफ चूज किया, उसकी एक हेडिंग चूज की, और ये आ गया हमारा बिगेस्ट कॉज ऑफ हार्ट डिजीज, ठीक है। उसमें बता रखा है सबसे बड़ा कारण है हार्ट डिजीज का, क्या, स्मोकिंग, ठीक है। तो ये सबसे, अब इसके 2.1, 2.1.1, 2.1.2, इस तरह की सब हेडिंग आप क्वेश्चन में जितने पैराग्राफ हैं
उस पैसेज में आपने बनाए हैं, उन सभी पैराग्राफ को उसमें सेकंड में सेकंड पॉइंट 1, सेकंड पॉइंट 2, सेकंड पॉइंट 2.1, फिर उसके बाद ये पूरा होते ही फिर थर्ड पैराग्राफ थर्ड पॉइंट 1, थर्ड पॉइंट 2, फिर थर्ड होते ही फोर्थ पे आ जाएंगे, फिफ्थ पे आ जाएंगे, सिक्स पे आ जाएंगे, यानी पूरा आपका कंटिन्यू आप उसे करते चले जाएंगे। समझ आया यहाँ तक? ये हमारा सबसे पहला स्टेप था, जिनको हम कह सकते हैं नोट्स। ठीक है, अब एक चीज देखिए, ये जितने भी पैराग्राफ थे हम नीचे बनाते चले जाएंगे। हमने एक का आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल करके दिखा दिया, इस तरह के क्वेश्चन रहेगा। इसका ध्यान रखिए, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड सारी नंबरिंग यहीं चलेगी, सब हेडिंग वाले नंबर सभी की यहीं चलेगी, और सब हेडिंग की सबकी इसके नीचे ही चलेगी। ये नहीं इसमें ये यहाँ पे है और इसके अंदर जब इसकी आएगी तो उसको यहाँ ले गए, यहाँ कर दिया, नहीं। वो एक प्रॉपर, दिस इज द पार्ट ऑफ द फॉर्मेट। यहाँ फॉर्मेट के नंबर कट जाएंगे अगर आप उसमें आगे पीछे ऊपर नीचे करते हैं तो। क्लियर है? अब आपको हमने कहा था यहाँ पे कि बेटा इनका वर्ड आपको समझ नहीं आया, ठीक है। एग्जामिनर भी सोचेगा कि ये वर्ड क्या है, क्योंकि हम नोट्स बना रहे हैं तो हम इन वर्ड्स को भी छोटा कर सकते हैं, यानी इनकी एब्रीविएटेड फॉर्म लिख सकते हैं। लिखने को तो लिख सकते हैं, कुछ सेलेक्टेड होती हैं, ठीक है ना, कुछ सेलेक्टेड होती हैं, कुछ फिक्स्ड भी होती हैं। उन फिक्स को लिखेंगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा, ठीक है, एग्जामिनर समझ जाएगा। जैसे कंपनी वर्ड है, CO डॉट करते हैं तो समझ जाते हैं कंपनी का एब्रीविएटेड फॉर्म है। मास्टर ऑफ आर्ट्स MA, उसका एब्रीविएटेड फॉर्म है, ये फिक्स्ड है, हमें पता है। लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे आगे जो फिक्स नहीं है, एग्जामिनर सोचेगा SMO की ये डॉट करके क्या वर्ड लिखा है, नहीं पता चला। इसके लिए हम क्या करेंगे जी, इस तरह एक बॉक्स बनाएंगे। जैसे ही हमारे जितने भी पैराग्राफ के नोट्स कंप्लीट हुए उसके जस्ट नीचे ये डॉट डॉट मैंने इसीलिए लगाए हैं कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 जितने भी आपके पैराग्राफ थे कंप्लीट जैसे ही होते हैं, इनमें हमने क्या करना है, उन वर्ड्स को जिनकी शॉर्ट फॉर्म यहाँ लिखेंगे वो यहाँ जरूर होने चाहिए, ठीक है, उनको इसमें जरूर यूज करना है। वो वर्ड सिर्फ टाइटल में नहीं आएगा शॉर्ट फॉर्म में, टाइटल में फुल फॉर्म में ही रहेगा, बाकी और कहीं भी हम उसको शॉर्ट फॉर्म में यूज करेंगे। जैसे स्मोक था, हमारा वर्ड था ये एक्चुअल में स्मोकिंग, हमने स्मोक और डॉट SMO के डॉट जहां लगा के लिखा है, इसका मतलब कितनी भी जगह ये आए आप इसी वर्ड को यूज करोगे। इसमें यहाँ पे आ गया, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, कितने भी पैराग्राफ में आओ एक जगह यहाँ एब्रीविएटेड में लिखो, लेकिन यूज पूरे नोट्स में कहीं भी उसको करो, टाइटल को छोड़ के। तो देखो पहले शॉर्ट फॉर्म लिखनी है सारी, फिर उसके बाद उसके आगे हमें उसकी फुल फॉर्म लिखनी है। इधर फुल फॉर्म नहीं करेंगे, इधर हमारी शॉर्ट फॉर्म, इधर हमारी फुल फॉर्म। इस बॉक्स को, ये बॉक्स में रहेगा। अब मैंने नीचे इसको बंद नहीं किया क्योंकि उसमें नीचे जितने भी आप वर्ड्स यूज करेंगे, ठीक है, मिनिमम 4-5 वर्ड्स तो मिनिमम है। कई बार क्वेश्चन, ध्यान देना इस पॉइंट पे, कई बार क्वेश्चन कह देता है कि एब्रीविएटेड फॉर्म यूज करो, मिनिमम 4, मिनिमम 5, मिनिमम 8, तो उतनी तो आपको करनी है, उससे ज्यादा कुछ आप कर सकते हैं, उससे कम करोगे तो वो आपके नेगेटिव मार्क्स में काउंट होगा। समझ आया? तो हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे जितने भी वर्ड इसमें यूज किए हैं उनकी शॉर्ट फॉर्म, और जो शॉर्ट फॉर्म बनाया है वो वर्ड नोट्स में आना चाहिए, कंप्लीट कंपलसरी है, ठीक है। जो यहाँ लिखा है वो यहाँ भी आना चाहिए, शॉर्ट फॉर्म में ही आना चाहिए, ठीक है। अब एग्जामिनर देखेगा कि इस क्या वर्ड था, वो सीधा बॉक्स पे जाएगा, देखेगा स्मोक, अच्छा इसका मतलब स्मोकिंग है, अच्छा टोबैको, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब टोबैको है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब च्युइंग है, ठीक है। और भी हमने यूज की होंगी, आप जितने भी हैं आपने इस बॉक्स में लिखे, उस बॉक्स को लास्ट में बंद कर देंगे, ठीक है। जैसे ही नोट कंप्लीट हो, पहला स्टेप हमारा यहाँ से नोट्स तक का चलेगा, उसके जस्ट नीचे फिर आप ये की टू एब्रीविएशन हेडिंग बॉक्स के अंदर ये आपकी हेडिंग रहेगी, फिर आप अपने शॉर्ट फॉर्म के वर्ड जितने भी आप लिखते हैं उधर इनकी फुल फॉर्म, फिर बॉक्स कंप्लीट कर देंगे। ये सेकंड स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। जैसे ये बॉक्स कंप्लीट हुआ उसके जस्ट नीचे फिर आप लिखोगे इस तरह से समरी। थर्ड जो हमारा स्टेप आएगा, यहाँ तक जो हमने 2 स्टेप पूरे किए हैं ये आपके 4 नंबर के हैं। अब आएगा हमारा समरी का।
पूरे पैसेज की पहले हमें समरी डालनी है, उसको अंडरलाइन करना है, डैश लगाना है, और फिर पूरा जो पैसेज है वो चाहे कितने ही पैराग्राफ का है उसके इंपॉर्टेंट पॉइंटों को उठाना है, अपने आप से इंपॉर्टेंट चीजें लेनी है उसमें उसके अंदर से, और उसे 80 से 100 वर्ड में यानी 80 to 100 वर्ड्स आपको अपनी समरी कंप्लीट करनी है। पूरे पॉइंट्स उसमें ऐड हो जाने चाहिए शुरू से लेके लास्ट तक के। ये नहीं कि 2 पैराग्राफ में 80 से 100 वर्ड कर दिए बाकी छोड़ दी, नहीं, शुरू से लेके लास्ट तक के पैराग्राफ के हर एक पॉइंट को ऐड करते हुए उसकी सिनॉप्सिस आपको इसमें कंप्लीट करनी है। इज माय पॉइंट क्लियर? ये आपका क्वेश्चन उसके बाद यहाँ कंप्लीट होगा। समझ में आया? इस क्वेश्चन का जो ये जो मैंने सॉल्व किया है इसका पूरा क्वेश्चन और इसके साथ एक क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन आपको कल नोट्स में मिलेंगे, जो आपको खुद से सॉल्व करते हुए अपनी फेयर नोटबुक में दोनों क्वेश्चन को करना है। नेक्स्ट क्लास में आपको नोट मेकिंग के 2 क्वेश्चन मिलेंगे, दोनों क्वेश्चन को, एक तो यही रहेगा इसी का ही, एक मैंने सॉल्व किया उसको आगे दूसरा पूरा कर लेना, और एक क्वेश्चन और रहेगा। दोनों की नोट्स आपको अच्छे से बनाने हैं। कहीं किसी तरह की कोई प्रॉब्लम कोई डाउट आता है तो आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके 10+1 एंड 2 में दोनों ही क्लासेस में ये आपके लिए डेफिनेटली आपको मिलेगा 8 मार्क्स में। ठीक है, सो इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज द रीडिंग पार्ट, सो बेस्ड ऑन द प्रैक्टिस, सो यू विल डू द प्रैक्टिस। जो 2 क्वेश्चन है उनको करो, उसके बाद किसी भी बुक से कोई भी पैसेज उठाओ, नोट्स बनाओ। बुक से कोई भी चैप्टर का कोई पैसेज उठाओ, पैराग्राफ उठाओ, उसके नोट्स बनाओ। इजीली आप कहीं भी किसी पैसेज को उठा के अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं और आप इजीली इसके लिए परफेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, लव यू ऑल, थैंक यू।